खैर, अशोक यादव जी प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मुलायम सिंह यादव हो या तरुण गोगोई हो, हमें ही ध्यान रहा कि ये भी नेता हैं, इनका सम्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कांग्रेस ने न अपनों को देखा न परायों को देखा, उसने सिर्फ उनको देखा जो एक परिवार के प्रति भक्ति भाव रखते रहे। और मुलायम सिंह जी का उदाहरण देके उन्होंने मामला थोड़ा टेढ़ा तो फंसा ही दिया। अब ना उगला जाए ना निगला जाए। अशोक जी, ये आप भी जानते हो कि भाजपा के जीवन में इससे कठिन फैसला कोई नहीं था कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देना। इससे कठिन कोई फैसला ही नहीं था। मोहल्ले मोहल्ले विरोध हुआ, सुबुगाहट हुई, फिर भी दिया। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैं श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार देने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं, और चाहे वो जिस नियत से दिए हो, लेकिन धन्यवाद मैं करता हूं। सवाल यह है कि पुरस्कार अगर कोई देता है तो उसके मन में उसके प्रति एक सम्मान की भावना रहती है, एक भाव रहता है। और इन सम्मानों के क्रम में एक दो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का पुरस्कार अमिताभ जी दिया गया था, ये दिनांक थी मुझे लगता है 30 मार्च 2024, ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। उसके पहले 12 तुगलक रोड पर चौधरी साहब के जो अलॉटेड बंगला था, उसमें चौधरी अजीत सिंह उनके बेटे रहते थे, और उस बंगला को सरकार ने बिजली काट दिया, पानी काट दिया कनेक्शन, और जबरदस्ती उनका सामान उठा के बाहर फेंकवा दिया। चौधरी अजीत सिंह साहब निवेदन करते रहे कि इसमें हमारे पिता और किसानों के मसीहा चौधरी साहब का स्मारक बनवा दीजिए, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी ये मांग करते रहे, बेचारे गुजर गए, लेकिन ये मांग सरकार ने पूरी नहीं किया। सरकारी बंगला को चौधरी साहब का स्मारक नहीं बनाया, उनकी सामान उठा के बाहर फेंकवा दी। लेकिन जब चुनाव आया लोकसभा का 2024 का, तब अचानक से सरकार की नींद खुली कि अरे चौधरी साहब को सम्मान देना चाहिए। तो ये कोई सम्मान सरकार के मन में नियत, आप तो चुनाव के वक्त भी नहीं दे पाए सम्मान, उनने चुनाव में तो दे लिया, आप तो चुनाव के वक्त भी नहीं दे पाए। मैं बता रहा हूं, बिना चुनाव के भी नहीं दे पाए आप, और चुनाव में भी नहीं दे पाए। देखिए अमिताभ जी, ये भारत रत्न और पद्म विभूषण देश का बहुत बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, तो दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण है। तो इन पुरस्कारों का सम्मान मैं भी कर रहा हूं, सबको करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो नियत छुपी रहती है, उस नियत को भी थोड़ा सा यहाँ पे उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया है, तो बड़ा दिल मोदी जी ने नहीं दिखाया है। ये उनका राजनीतिक मजबूरी थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, क्योंकि उनकी पार्टी को अपने साथ मिलाना था। सम्मान नहीं था चौधरी साहब के प्रति। अगर सम्मान जरा भी रहता तो 700 किसानों को इस तरह से मतलब उनकी जान नहीं सरकार की ले लेती। एक तरह से सरकार ने ही जान लिया ना किसानों की। जिस किसानों के लिए चौधरी साहब आजीवन लड़ते रहे, तो 700 किसानों की जान ले लिया मोदी सरकार ने। और नेताजी की बात जहां तक है, नेताजी को आपने पद्म विभूषण दिया, मैंने इसके पहले धन्यवाद बोल दिया, लेकिन नेताजी की जो विचारधारा थी, जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने की, उस नेताजी की विचारधारा पे तो आपने बुलडोजर चला दिया, और आज भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, इस पिछड़ों दलितों ने भाजपा को पूरे देश में इतना प्रचंड बहुमत देकर के हर जगह उनकी 26 राज्यों में सरकारें बनाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, इसी पिछड़े दलितों ने। लेकिन पिछड़े दलितों को मोदी जी और भाजपा ने क्या सम्मान दिया? लेटरल एंट्री जैसा सम्मान दिया पिछड़ों दलितों को। अशोक भाई ठीक है, अब आज का विषय लिटरल एंट्री पर नहीं जाएंगे, आज इसी पर रहेंगे, नहीं तो विषय भटक जाएगा। फिर अभी आप 69,000 भर्ती तक चले जाओगे, फिर विषय भटक जाएगा ना। अब आप वहां तक का आंकड़ा बताने लगोगे कि फलाने वो स्कूल में 4 मास्टर भर्ती किए, 2 अगड़े थे, 3 पिछड़े थे, वो सब अब आज नहीं, फिर कभी आज इसी विषय छोटा नहीं भाई। मैं एक बात बताता हूं, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, बाकी सवालों के जवाब वो देंगे। चरण सिंह के 2 चेले, मतलब वो चरण सिंह के बाद वाली पीढ़ी में थे शिष्य, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से और लालू यादव बिहार से। नावेद बाबू आप भी सुन लो, ठीक? मतलब ये लोग चरण सिंह जी के बैठक में बैठने वाले नहीं थे। उनकी बैठक में बैठने वाले तो बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल थे।
ये लोग बैठक के बाहर वाले थे, तीसरी पंक्ति के। ये लोग 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल रहे, 10 साल। किसी को याद नहीं आई गुरुजी की कि चरण सिंह को भारत रत्न दे दो? नहीं याद आई ना। आज अजीत सिंह के गुसलखाने की भी याद आ रही है। अरे मुलायम सिंह को अड़ना चाहिए था, लालू जी को लड़ना चाहिए था, अड़ना चाहिए था ना। चरण सिंह के बनाए बच्चे हैं सब। तब कोई अड़ा? किसी ने कहा को दे दो। और पीडीए, नाई समाज से पीडीए में भी बिल्कुल हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म पीडीए की, अशोक जी, नाई यादव तब भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। नाई उस समाज से कर्पूरी ठाकुर आए, बिहार ने उनको जननायक कहा। लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने मनमोहन सिंह पर दबाव क्यों नहीं डाला कि कर्पूरी ठाकुर ने युग बदला है, युग, उनको भारत रत्न दो? क्यों नहीं डाला? कर्पूरी ठाकुर भाजपा के तो थे नहीं, न शाखा में जाते थे। यह काम मुलायम सिंह और लालू यादव को नहीं करना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद का नारे लगा के तो लालू यादव राजनीति कर रहे थे बिहार में। तब नहीं किया ना। ये सवाल बड़े हैं मित्र, और ये सबको चुभते हैं। इसलिए मैंने कहा, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने कहा कि कोई एहसान नहीं कर दिया, हमने अटल बिहारी वाजपेयी की जान बचाई थी, वरना मर जाते अटल बिहारी। और सपा कह रही है कि आपने चरण सिंह को, मुलायम सिंह को सम्मानित जरूर किया, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत खराब थी, आप वोट के चक्कर में उनको सम्मानित किए। जवाब दीजिए भैया। अमिताभ जी, कल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापुरुषों का सम्मान तो किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दलों को बेनकाब कर दिया। उन दलों को बेनकाब किया जिनकी केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, बड़े बड़ी बातें करते हैं, उनको बेनकाब। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, ना महापुरुषों का कोई दल होता। महापुरुष वो होता है जो देश के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है और देश के लिए कुछ करता है, वो महापुरुष की श्रेणी में है। कल जो उन्होंने कहा, ये कहने की बात नहीं है, ये पूरा देश जानता है। इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लालू यादव, शिवसेना, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सभी की सभी, एक दो को छोड़ करके, आप भी जानते हैं, अभी तुरंत नाम ले लेंगे, बगल के प्रदेश में को छोड़ करके सभी पार्टियां ये परिवारवादी पार्टियां हैं। इनकी योजनाएं, सत्ता, इनकी मूर्तियां, इनके पुरस्कार परिवार के इर्द गिर्द और परिवार के प्रति निष्ठा रखने वालों को ही मिला, इसके इतर किसी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बड़े दिल की बात छोड़िए, उनका जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसको उन्होंने साबित। ये कहने की बात नहीं है। आपने कहा, मोदी जी ने प्रेरणा स्थल से कहा कि इनकी सरकार 58 साल थी, हम अछूत थे, हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। लेकिन हमने, जो आपने गिनाया, कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार थी, उनके नेताओं को भी हमारी पार्टी ने पद्म भूषण, भारत रत्न दिया। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे वो नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, चाहे दूसरे दलों के कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, और एक पुरस्कार देने में हमारे ऊपर भी टिप्पणी हुई। माननीय मुलायम सिंह यादव को पुरस्कार देने में हमारे ऊपर भी टिप्पणियां हुई, और हमने कहा कि नहीं। उन्होंने भले राम भक्तों पर गोली चलाई, लेकिन वो एक कद्दावर नेता थे। उनकी बीमारी से लेकर के और उनके मरने तक सब गए, लेकिन वहीं में बगल में इनके सब साथ रहे कल्याण सिंह की 50 मीटर की दूरी पर हो गई, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। और हाँ, अब जो बात कहने जा रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। ये जो कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना अमिताभ जी, उसमें 3 सवाल आए।
आपने शायद सुना होगा या देखा होगा। नंबर 1, ये तीनों मूर्तियों में पीडीए नहीं है, पीडीए होना चाहिए था। दूसरा, ये तीनों अगर महापुरुष है तो ब्राह्मण क्यों? तीसरा, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं किया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये बात आज कहा अयोध्या के सांसद जो है अवधेश प्रसाद ने, दो, तुरंत दो, भारत रत्न दो। लोहिया को भूल जाओ, चरण सिंह को भूल जाओ, जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी, उनको भूल जाओ। आप कभी भी इनका देखिए, अभी आपने दिखाया फजरुल हसन चांद, इनके प्रवक्ता, आपने उनकी बाइट दिखाया, मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था। एक बगल में मुलायम सिंह, एक बगल में अखिलेश सिंह, बाकी कहां गए सब? कहीं नहीं। आप उठा के कांग्रेस का कोई उठा के देख लो, एक तरफ जवाहरलाल, एक तरफ इंदिरा जी, एक तरफ राजीव जी, एक तरफ सोनिया जी, एक तरफ राहुल जी, एक तरफ प्रियंका वाड्रा, यही ना है, और कोई नहीं। कोई और फोटो देख रहा? और सुनिए, समाजवादी पार्टी ने भी मूर्ति लगवाई, बड़ी विशाल विशाल, सैफई और इटावा में मुलायम सिंह यादव की, और कुंभ में भी पिताजी को ले जाकर बैठा दिया, कहा समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव। जिंदा रहते तो उनको हमने सम्मान नहीं दिया, माइक से छीन लिया, ढकेल दिया मंच से, लेकिन हाँ, कुंभ की पवित्रता के लिए मेरे पिता की मूर्ति यहां लगेगी। क्या हमारी पार्टी में भी ऐसा होता है? हम लगाते हैं, अरे भाई हम तो विचारधारा लेकर के चलते हैं, आप लेकर के क्या चलते? और सुनिए, राहुल जी ने कहा ना 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 ना, ये एसआईआर नहीं, जाति जनगणना नहीं, हम इसको तब मानेंगे जब सेना में एसआईआर हो, लागू हो, और सेना में जाति जनगणना किया जाए तो उसमें पीडीए का हिस्सा कितना है, कितने उसमें ठाकुर है, कितने ब्राह्मण है, कितने यादव है, कितने, अरे क्या हो गया इसको? परिवारवाद, तुष्टीकरण, देश गया भाड़ में हमारी सारी। और यही बात है कि इनकी परिवारवादी तुष्टीकरण वालों की पार्टियों ने खूब भोगा, खूब दुकानें चली। आज जनता ने क्या किया? इक्का दुक्का बची है देश के अंदर परिवारवादी पार्टियां, सबको नकार दी। कोई बचा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया न बाती, कौन बचा? बिहार से उठाइए और चले जाइए महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश तक चले जाइए, और जो एकाध बचे हैं उनका भी नामो निशान हम नहीं मिटाएंगे, जनता मिटाएगी। क्योंकि जनता, पुरानी फिल्म थी ना, ये जनता है सब जानती है, न पीडीए का फर्जी फार्मूला चलेगा, न एमवाई चलेगा, यहां चलेगा देश चलेगा, राष्ट्र चलेगा, और राष्ट्र के प्रति समर्पित। ठीक है ओपी सिंह साहब, और यही कारण है कि मोदी जी 65 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये है बात ओपी सिंह जी, जनता का जो ठीक है ओपी सिंह जी, रुकना होगा। नावेद शिको के पास चलूंगा। नावेद भाई, कांग्रेस के पास जब जब प्रधानमंत्री बनाने का अवसर आया, उसने 4 बार ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाया, ठीक, और बाकी अवसरों में भी अपर कास्ट के ही बनाए, ठीक। कोई दलित और पिछड़ा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। 4 तो ब्राह्मण ही हो गए, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी और नरसिंह राव जी। फिर शास्त्री जी कायस्थ थे, नंदा जी पंजाबी थे, मनमोहन सिंह जी सिख थे, ना कोई दलित था ना कोई पिछड़ा था, ठीक। ये तो कांग्रेस की एमआरआई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा प्रश्न मेरा ये, जो लोग कह रहे कि 3 मूर्ति तीनों ब्राह्मण, इसलिए मैंने ये बात बताई, ये तो मूर्ति है, वहां तो जीवित चुनाव करना था। दूसरा, लोहिया जी, जयप्रकाश जी और चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर, 4 नाम फिर से सुनिए, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह। ये चारों इनके गुरु रहे, लालू यादव और मुलायम सिंह के वैचारिक परिवार के सबसे बड़े के नहीं रहे? रहे ना? इन्हीं का नाम लेके, ताबीज लेके ये लोग आगे बढ़े ना। 10 साल सरकार में थे, इनको क्यों नहीं भारत रत्न दिलवाया? नावेद शिको।
जी, बड़ा सवाल है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पशेमान होना पड़ेगा कांग्रेस को इन सवालों के आगे, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, विचारधाराएं अलग अलग, राजनीतिक दल अलग अलग, महापुरुष भी अलग अलग विचारधारा के, सब देश के हैं हमारे, सब ने देश के लिए काम किया है। कोई सत्ता में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, सब मिलजुल के देश के लिए काम करेंगे, ये अटल जी कहते थे। और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा तो होगी, लेकिन कटुता नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं 2-3 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का दौर, इतिहास में इनकी बहुत सारी खूबियां लिखी होंगी, सबसे ऊपर यही खूबी लिखी होगी चौधरी चरण सिंह को, मुलायम सिंह को इन्होंने सम्मान दिया। इनके प्रतिस्पर्धी थे, इनके कॉम्पिटिटर थे, इनकी विचारधारा से अलग थे, लेकिन बड़ा दिल था नरेंद्र मोदी का, ये इतिहास में लिखा जाएगा। कांग्रेस का वो दौर जब विपक्ष की कोई हैसियत ही नहीं थी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने थी, जिसकी विपक्षी ताकत भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार ने उनको विदेशी मामले दिए और सम्मान दिया। ये भी कांग्रेस की खूबी इतिहास में लिखी जाएगी। और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, जिनकी बहुत सारी खूबियां हैं, किसानों के नेता थे, अल्पसंख्यकों के नेता थे, अब उन्होंने गोलियां भी चला दी। कुछ लोग उनकी खूबी में कहते हैं कि ढांचा भी बचा लिया। बहुत सारी चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट जरूर लिखा जाएगा सबसे ऊपर, कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी नरेंद्र मोदी जी को भरी संसद में शुभकामनाएं दी। ये बड़ा दिल होता है। नरेंद्र मोदी का भी बड़ा दिल, मुलायम सिंह का भी बड़ा दिल, कांग्रेस का भी बड़ा दिल। बड़े दिल की अगर बात की जाए, और एक कमी भी है, आपने याद दिलाया कि कल्याण सिंह को क्या समाजवादी पार्टी सम्मान दे सकती है? क्या इतना बड़ा दिल है? वो तो छोड़ दीजिए। इतिहास में बड़ा नकारात्मक समाजवादी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा, जब इतने बड़े कद के नेता की जब डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई, तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनको 2 पुष्प चढ़ाने नहीं गया। ये छोटा दिल है, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, और ये नकारात्मक है। मैं खूबी भी बयान की, मुलायम सिंह यादव की वो खूबी, जो नरेंद्र मोदी को भरी सभा में शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक बात है। वो जीतेंगे तो हम हारेंगे, ये बड़ा दिल होता है। राजनीति में इतिहास में लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास में नाम भाई, लिखा जाएगा। मैंने इसको समराइज किया था, ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।